हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। ठीक है, आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? एक्सपोनेंट, सॉरी, फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th में फैक्टराइजेशन। क्लास 9th में भी मैंने फैक्टराइजेशन का एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, हम क्लास 10th की फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, इसकी बात करने से पहले हम थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप बात और बाकी लोगों को पता होगा। ठीक है, आई होप पता होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्लास ने 9th में भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है और एक क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो उसके सम को, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। चलिए आइए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बेसिकली हम पी एक्स से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, पी एक्स से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका डिनोशन होता है, जहां पे पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब हो गया हमारा पॉलिनोमियल। क्या होता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, एक्स क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं कि अलग अलग अगर हम इसको फैक्टराइज करें, जैसे पॉली और नोमियल, पॉली और नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब सबको पता होगा, मेनी यानी बहुत। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी मेनी। ठीक है, मेनी बहुत। नोमियल का मतलब क्या होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म, टर्म्स। ठीक है, तो जिस भी फंक्शन में, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, फंक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। कई सारे टर्म से मिलकर के क्या होता है, पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखें इसका, हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए आइए, एग्जांपल अगर देखें तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है 3x। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो एक टर्म भी हो सकता है, कई सारे टर्म से मिलकर के भी पॉलिनोमियल बन सकता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं? ठीक है, ये बेसिकली क्लास 9th में बताया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं। पॉलिनोमियल जो होता है p ऑफ x, ये कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले देखो हमारा आता है यहाँ पे, लिख लीजिए, फॉर्मूला है ये, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, बेसिकली ये बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, कि कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, उसका होल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं इसके बेस पे। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया था 3x। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था 3x। ठीक है, तो 3x में क्या होता है, ये हमारा जो 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इनटू ये x क्या है हमारा, वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, ये x वेरिएबल, और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर हम क्या होता है, 1 मानते हैं। ठीक है, पावर कुछ नहीं, तो पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। होल नंबर क्या होता है, सभी को मेरे ख्याल से पता होगा, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या 1 होल नंबर है?
बिल्कुल है। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये क्या हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है 2x। यहाँ अगला एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये हमारे पास एक दे रखा है और फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि इसको बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, चलिए देखते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक। कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक। कांस्टेंट वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब ये पॉलिनोमियल बन रहा है, ये पॉलिनोमियल बन रहा है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। अब क्या होगा? तो क्या ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल होगा? क्या लगता है? अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्या ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल होगा? बताइए क्या लगता है? अगर ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्या ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला? अगर किसी भी हजारों टर्म लिखे हुए रखे हों, ठीक है, करोड़ टर्म लिखे रखे हों, कई सारे टर्म्स लिखे हों, उसमें से अगर कोई भी एक टर्म्स, ठीक है, अच्छा टर्म्स क्या होता है पता है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है। जो प्लस और माइनस से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनसे हम इनको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि कितनी भी क्या टर्म्स लिखे हों, अगर उसमें से कोई भी एक टर्म, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक टर्म अगर पॉलिनोमियल नहीं होता है तो पूरा का पूरा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास लिख रखा होता है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल कौन सा टर्म नहीं होता, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये 4 है पॉलिनोमियल? अगर ये 4 पॉलिनोमियल होगा तब तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर ये 4 पॉलिनोमियल नहीं होगा तब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 क्या होता है। अच्छा पहले मैं बता देता हूं कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। क्या बोला? ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। इसका मतलब कि ये 4 भी पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 एक वेरिएबल x लगा दिया, x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 4x की पावर 0, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल। समझ में आया ना? देखिए आप, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल की पावर होल नंबर हो गया। और हमको पता है कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1, और फिर ये बन जाएगा 4। समझ में आया? ये क्या बन गया, 4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे थर्ड वाला x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या लगता है, ये पॉलिनोमियल है? ये है पॉलिनोमियल। चलिए आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये x में कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल है, कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ये हमारा कांस्टेंट बन गया, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1, यानी ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं 1/x, ठीक है, 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये वाला टर्म पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो कैसे हो, देखिए आइए चेक करते हैं। इस 1/x को हम क्या ये लिख सकते हैं, x प्लस x की पावर -1 ना, हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा रखा है कि 1/a लिखा है तो इसका होता है 1a की पावर -1। हमने ये चीज एक्सपोनेंट में 9th क्लास में पढ़ रखी है, प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी है, ठीक है। तो हमने 1/x को x की पावर -1 रख दिया। चलो
चलो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। क्लियर है, आ रहा है सभी को समझ में? ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या दूसरा वाला टर्म पॉलिनोमियल है? आइए चेक करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास रखा हुआ है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, बिल्कुल है, हम 1 लगा देते हैं, हमारे पास एक कांस्टेंट मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल है, बिल्कुल है, वेरिएबल की पावर -1 है। क्या -1 होल नंबर होता है? -1 होल नंबर नहीं होता है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो एक टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, तो पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आया सभी को? ठीक है, यानी मेन मुद्दा क्या है हमारे पास कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब अगला क्या देखते हैं, जनरल टर्म देखते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की जनरल टर्म की बात करते हैं। आइए चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए चलिए आइए जनरल टर्म्स की बात करते हैं। जनरल पॉलिनोमियल या जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल? वैसे जनरल वर्ड यूज करना नहीं चाहिए, पॉलिनोमियल में ही अपने आप में कई सारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं। तो जैसे मैंने पॉलिनोमियल को बताया किससे डिनोट करते हैं, p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x क्या लिख लीजिए, a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3। ठीक है, प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है जनरल पॉलिनोमियल। क्या होता है, जनरल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हम लिख लेते हैं। जैसे पहली बात की बात करते हैं, तो यहाँ पे a नॉट a1 a2 and so on is a constant। ठीक है, ये क्या है, हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, एंड x क्या होता है हमारा, x क्या होता है, वेरिएबल। x क्या है हमारा, वेरिएबल। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ अ, दिस इज पॉलिनोमियल इज अ वेरिएबल x। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, p x इज अ पॉलिनोमियल, p x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, ये x वेरिएबल का क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक, ये पहली बात। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, इसमें जो हमारा ये n होता है, ठीक है, ये जो हमारा क्या होता है, n होता है। ठीक है, यहाँ पे हम n की बात करते हैं, दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पे क्या, n, यानी जो ये हमारे पास n है, ठीक है, n, ठीक है, n क्या शो करता है, n होता है हमारा जो n है हमारा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जो हमारा n है, n माइनस 1 n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे n जो हमारा शो करेगा, ये n हमारा शो करेगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, n जो है ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल के, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। ठीक है, और a1 नॉट a1 a2 a3 हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट होता है, x हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, n जो होता है ये हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री क्या होता है, अगर डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ
वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को हम डिग्री कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे एक बात और लिखनी है हमको, ठीक है। चलिए उसको आगे देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ चीजें मैंने बता रखी है। पॉलिनोमियल में ये टर्म्स कहलाते हैं, पी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का होता है, और एन जो होता है ये डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक। चलिए पहला देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b। तो यहाँ पे देखा जाए तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1। वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1। यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है, 1, ठीक है। इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक। सेकंड बात करें, अगर हम p ऑफ x इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेरिएबल क्या हमारा x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद थर्ड बात करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d, ठीक है, ये, ठीक। यहाँ पर हम देख रहे हैं x वेरिएबल है और वेरिएबल की कितनी मैक्सिमम पावर है, 3, यानी हमारे पास डिग्री अगर क्या हो जाती है 3, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। फोर्थ टर्म की अगर बात करें, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e, ठीक है। ये यहाँ पे क्या देख रहा है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, यानी अगर डिग्री हमारे पास कितनी हो जाती है, 4, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से ये चलता चला, समझ में आया। इसके बाद एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हम बोले कि p ऑफ x इज इक्वल टू a, p ऑफ x इज इक्वल टू a, जहां पर a क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर a क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, a क्या है हमारा, कांस्टेंट, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, अगर हम डिग्री की बात करते हैं यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं x की पावर 0, एक वेरिएबल लगा दिया मैंने x की पावर 0, इसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 0 होगी या कोई एक केवल कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, डिग्री अगर क्या होगी, 0। ठीक है, डिग्री अगर क्या होगी 0 तो हम उसको क्या कह सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर हम अब बात करते हैं, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक, पहला देखिए, अगर हमने बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल की, क्या बात की थी, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू लीनियर ax प्लस b, ये दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट, ठीक है, p ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर हमने मान लिया, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि p ऑफ x, मान लेते हैं p ऑफ x, सपोज कर लेते हैं कि ये 0 के बराबर है, जो पॉलिनोमियल है वो हमारा 0 के बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ax इज इक्वल टू माइनस b और x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो यही जो वैल्यू है हमारे पास, ये क्या कहलाती है, ये कहलाएगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को क्या बेसिकली यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, कि x की ऐसी वैल्यू, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करते ही वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या बोला कि x की ऐसी वैल्यू, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, उस x की ऐसी वैल्यू हम वहां पे पुट करते हैं जिससे क्या होता है, उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के